जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु रूपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति के जीवन में जो धन की कमी है और पारिवारिक समस्याएं हैं, धन के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं और व्यक्ति हमेशा चिंताओं से ग्रस्त रहता है, मानसिक तौर पे परेशान रहता है। तो उसे सहज में धन कैसे प्राप्त होगा, इस विषय पे पूरी चर्चा की जाएगी। तो ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, दो कर्मों से मिलके ये मनुष्य देह की रचना हुई है। अब इसमें है पाप और पुण्य, दोनों मिला के मनुष्य जन्म आपको प्रभु श्री हरि ने दे दिया। अब इस जन्म में आके आप पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, उस आधार पे आपको धन की प्राप्ति होगी। जैसे आप कोई पुण्य कार्य कर रहे हैं, कोई गरीब आपको सड़क पर दिखाई दिया, आपने उसको भोजन खिला दिया, तो ये पुण्य कर्म हो गया। तो उसका भगवान ईश्वर श्री हरि आपको बढ़ चढ़कर लाख गुना प्रदान करेगा। आपको किसी पशु पक्षियों का सेवा कर दी, उन्हें दाना पानी खिला दिया, तो वो भी आपकी सेवा मानी जाएगी। जैसे आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हैं, चाहे अन्य पड़ोसी या कोई भी समाज का व्यक्ति हो, उसकी सेवा भावना आपके अंदर है, तो वो कई गुना आपको धन संपत्ति भी देगी और वैभव भी देगी और सम्मान भी देगी। हर प्रकार के भोग आपको मिलेंगे, क्योंकि आप धर्म से चल रहे हैं। धर्म का मतलब ये होता है पराई माता बहनों के सामने गलत दृष्टि से नहीं देखना। दूसरी बात, अपनी पत्नी के सिवाय पर स्त्री पर नजर नहीं डालना। सबसे पहला धर्म हमारा ये है। सभी को हमें माता और बहनों के स्वरूप और भगवती देवी के स्वरूप मानना चाहिए। दूसरी बात, आपका जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा, सात्विक भोजन नहीं होगा, जब तक अंदर आपके ज्ञान जागृत नहीं हो और विवेक शक्ति आपके अंदर जागृत नहीं होगी, तो आप आध्यात्म में नहीं चल सकते और भजन मार्ग में आप नहीं चल सकते। तो भजन के बिना आपकी कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी? जैसे आप काम क्रोध लोभ मद मत्सर के पीछे भाग रहे हैं, जो भोग आपके सामने आया उसको भोग लिया। अब आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, आप इसी में फंसे हुए। किसी रूप को देख के आप आकर्षित हो जाते हैं। श्रवण यदि आपके कानों से कुछ सुना आपने, उसमें आप आकर्षित हो जाते हैं। जैसे आपके सामने कोई भोजन अच्छा भोजन मिला, तो उसमें आपकी इंद्रिय आपको वश में नहीं दिखती और आप वो भोग भोग लेते हैं। तो आपको जब तक रूप रस गंध शब्द स्पर्श पे आप विजय प्राप्त नहीं करोगे, तब तक आपके कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी? जब आप श्री हरि का नाम जप करोगे, स्मरण करोगे अपनी जिह्वा से, जो भी आपके इष्ट है, राम कृष्ण हरि, जो भी नाम आपको प्रिय लगता है, वो अपने हृदय से जपिए। राम 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 राम, इस प्रकार जिह्वा से जपते रहिए। कुछ ही समय में देखेंगे जो आपके अंदर की मन की जो मलिनता है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके पाप खत्म होंगे। और जब तक पाप नहीं खत्म होंगे, आपके जीवन में सुख कैसे आएगा? क्योंकि ये मनुष्य जन्म पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित बना है। तो आपको पाप भी भोगना पड़ेगा, सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, दोनों आपको भोगने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कामनाओं की पूर्ति हो, तो अध्यात्म मार्ग पे चल के आपको सभी की सेवा करनी है। दूसरी बात, आपको नाम जप करना है। तीसरी बात, किसी के साथ गलत आचरण नहीं करना है। किसी से ना तो राग रखना है, ना किसी से द्वेष भावना नहीं करनी है, और सबको सुख प्रदान करना है। कोई भी व्यक्ति आपके कुछ भी बोल के चला जाए, लेकिन आप उसको जवाब नहीं देंगे। आप यही सोचेंगे मेरे भगवान इस रूप में आए हैं और मेरा कोई पाप कर्म था जो उसके अंदर प्रेरणा किया और वो मुझे बोल के चला गया, या कुछ शब्द हो, गलत शब्द हो, कुछ भी आपकी अवहेलना करके चले जाए कोई व्यक्ति, आपको कुछ नहीं बोलना। आपको अपनी जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे इस प्रकार जपना है और निकल जाना है। सबसे आसान रास्ता ये है।
आप क्या करते हैं, आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसको 2 गालियां और बोलते हैं। एक गाली उसने बोली तो आपने 4 गाली बोली, तो आपको क्रोध आ गया। और क्रोधावती समूहा समूहात स्मृति विभ्रमा स्मृति प्रशांतो बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसका भाव ये है कि जब आपको क्रोध आता है तो आपकी जो बुद्धि होती है वो काम नहीं करती, और बुद्धि से ही आपके मनुष्य जीवन का सर्वनाश हो जाता है। जब तक आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर का अर्थ हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो सभी जानते हैं। मद और मत्सर, इनका मतलब है अहंकार का ना होना, अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना। ये सभी आपको जब तक भावना नहीं आएगी तब तक आपके जीवन में सुख शांति नहीं प्राप्त होगी। आपको धन चाहिए, धन मिलेगा, सुख शांति चाहिए, सुख शांति मिलेगी, परिवार सुखी रहेगा, लेकिन आपको अपनी जिज्ञा से निरंतर राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधे राधे राधे, इस प्रकार जपना है। और कुछ ही समय में आपके जीवन में अपार आनंद की प्राप्ति होगी, और प्रभु श्री हरि आपके ऊपर अनुग्रह करके आपको भगवत प्रेम प्रदान करेंगे। और जब तक आप गुरु के शरण में हैं और नाम जप कर रहे हैं, आपका इस लोक में और परलोक में दोनों जगह कल्याण होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।